अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर चैनल सेल्स में काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पर प्राइमरी सेल्स क्या होती है, सेकेंडरी सेल्स क्या होती है और साथ ही एक तीसरी तरह की सेल्स भी होती है जो कि काफी ज्यादा इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। और सभी को पता है कि इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को ये तीन चीजें जरूर पता होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहां पर क्लिक कर दीजिए और घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी सेल्स क्या होती है। दोस्तों, चैनल सेल्स के बारे में अगर बात करें, चैनल सेल्स या किसी भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का जो मॉडल होता है वो होता है एक कंपनी होती है और वो कंपनी किसी भी एरिया में जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसको प्रोडक्ट बिलिंग करती है और उसके बाद वो जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उस एरिया का, वो उस एरिया के जो दुकानदार होते हैं उनको बिलिंग करता है प्रोडक्ट। इसके बाद वो प्रोडक्ट दुकानों में जाके लग जाता है, कस्टमर आता है और वो दुकानदार से प्रोडक्ट खरीदता है और उसके बाद वहां पर उसी प्रोडक्ट की तीसरी बार बिलिंग होती है। तो ये एक सिस्टम है जो कि चैनल सेल्स का सिस्टम होता है, किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक बना बनाया सिस्टम। अब यहां पर प्राइमरी सेल्स क्या होती है। अब इसी सिस्टम के अंदर कई स्टेप पे जो अलग अलग सेल होती है उसी को अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे कि प्राइमरी सेल, जब कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को उस प्रोडक्ट की पहली बार बिलिंग करती है, जो बिल जनरेट होता है तो उसको कहते हैं प्राइमरी सेल्स। और जब डिस्ट्रीब्यूटर किसी एरिया में जो उस एरिया के दुकानदार हैं उनको वो प्रोडक्ट बिलिंग करता है दूसरी बार, यानी अब डिस्ट्रीब्यूटर बिलिंग कर रहा है रिटेलर्स को, तो जब बिल जनरेट होता है उसको कहा जाता है सेकेंडरी सेल्स। तीसरी सेल होती है टेरिटरी सेल। इसमें क्या होता है, जब दुकानदार के पास वो प्रोडक्ट रख जाता है, लग जाता है उसके सेल्फ में, उसके काउंटर में, तो उसके बाद जब कस्टमर आता है उस प्रोडक्ट को खरीदने और कस्टमर प्रोडक्ट खरीदता है, दुकानदार उसको बिल जनरेट करता है और उसको प्रोडक्ट और बिल दोनों दे देता है, तो वहां पर जो सेल होती है वो कहलाती है तीसरी सेल, यानी टेरिटरी सेल। तो इस तरह से एक प्रोडक्ट की पूरी एंड कस्टमर तक सेल खत्म होती है, यानी कि सेल तीन स्टेप में पूरी होती है, प्राइमरी सेल्स, सेकेंडरी सेल्स और टेरिटरी सेल्स। तो कोई भी जो सेल्समैन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्राइमरी सेल्स के लिए और सेकेंडरी सेल्स के लिए, लेकिन इनडायरेक्टली वो इस बात का भी रिस्पॉन्सिबल होता है, डायरेक्टली उसे कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं करती, लेकिन इनडायरेक्टली तीसरी जो सेल है, दुकान से भी माल बिकना चाहिए तभी वो ज्यादा दिनों तक उस एरिया में सरवाइव कर पाएगा, उस कंपनी में रह पाएगा। क्योंकि अगर उसका प्रोडक्ट दुकानदार से नहीं बिकेगा तो वहां से जब एक्सपायर होगा तो वापस उसे कंपनी में लाना होगा और कंपनी को यहां पर घाटा होता है। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो जो तीसरी सेल होती है, टेरिटरी सेल, वो भी एक सेल्समैन की जिम्मेदारी होती है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये हम कैसे पूरा कर पाएं, तो दोस्तों अलग अलग ट्रिक्स होती हैं बहुत सारी मार्केट में। जैसे कि मैं यूज करता हूं, मैं जिस दुकान पे ज़्यादा नहीं बिकता मैं उस दुकानदार को मोटिवेट करता हूं, उसे बेचने की ट्रिक्स बताता हूं, इसके अंदर कितना मार्जिन है उसको पूरा अच्छी तरह से समझाता हूं और साथ ही उस प्रोडक्ट की दूसरे प्रोडक्ट से क्या ज़्यादा खूबी है, यानी कि एक प्रोडक्ट सिमिलर प्रोडक्ट है, दूसरा बिक रहा है और हमारा नहीं बिक रहा, तो उसके अंदर क्या खूबी है, जैसे कि हमने वजन में ज्यादा दिया है, हमने उसके अंदर कुछ और क्वालिटी दी है। तो इस तरह से मैं उसे मोटिवेट करता हूं, यानी इनडायरेक्टली उसको ट्रेन कर रहा हूं ताकि वो मेरा प्रोडक्ट बेच पाए। अगर हम 100 रिटेलर्स को ट्रेन करते हैं तो उसमें से काफी लोग बेच पाते हैं और अच्छा रिजल्ट आने लगता है। तो इस वीडियो में आपने जाना कि प्राइमरी सेल्स क्या होती है, सेकेंडरी सेल्स क्या होती है और टेरिटरी सेल्स क्या होती है। अगली बार भूलिएगा मत, कोई भी पूछे कॉन्फिडेंस से जवाब दीजिए। जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए।